हो गया। दो मुद्दों को लेकर ये प्रेस वार्ता है और इसमें हजारों हजार की संख्या में रहेगी। उम्मीदतर क्या जी समय दोपहर का समय रहेगा। हम लोग का जो 11 बजे का मार्च होता है 11 बजे का मार्च रहेगा। सबसे बड़ी बात कि किन्हीं ने 10 लाख कहा, किन्हीं ने फिर 20 लाख कहा। अभी पेपर हुआ है, कोई आदमी बोले हैं, धरातल पर उतरा नहीं है। धरातल पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा उसके बाद जवाब मांगिएगा, जवाब हम देंगे। अब भाई अब तो सरकार तो दोनों है ही ना थे, पहले 19 लाख बोले ही थे, फिर अभी 20 लाख बोले ही हैं। देखिए तो मांग रही कि 16 करोड़ रोजगार कहाँ है। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ा है, आम आदमी का हाल क्या है दुनिया को पता है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर स्पष्ट है कि हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे। राजभवन मार्च है जिसमें पूरे बिहार से हमारे युवा परिषद के साथी, पार्टी के अन्य साथी, छात्र साथी, पार्टी के पदाधिकारी सभी लोग भारी संख्या में भाग लेंगे और ये मार्च ऐतिहासिक मार्च होगा और केंद्र सरकार को जवाब देने का काम करेगा। मार्च कहां से कहां तक? मार्च हमारा इनकम टैक्स गोलंबर, आयकर विभाग गोलंबर से और राजभवन के लिए मार्च करेगी। और किन्हीं को पूछना तो और इसमें सबसे बड़ी बात कि जो आज देश में हालात है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, वो अग्निपथ योजना के खिलाफ हम लोग 22 अगस्त को आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर पटना में राजभवन घेराव करेंगे। ये 22 अगस्त को राजभवन मार्च है और सबसे बड़ी बात कि केंद्र के जन विरोधी सरकार को अपने जनता के हित के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा संघर्ष रहेगा। उसके बाद जो अभी तत्काल में हम लोगों ने जो लिस्ट जारी किया है, इसमें जन अधिकार युवा परिषद का 5 लिस्ट में से ये पहला लिस्ट जारी है। इसमें पूरे बिहार में से सभी जिला के लगभग जिलाध्यक्ष, महासचिव हैं कुछ संख्या में और सचिव हैं जिनका नाम हमने जारी किया है। और इन सभी जो हमारा 22 तारीख को राजभवन मार्च है उसमें पूरे प्रदेश भर से भारी संख्या में युवाओं का हुजूम पटना आएगी और राजभवन मार्च में शामिल होगी और ये मार्च ऐतिहासिक मार्च होगा। ये केंद्र सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे जो युवा, उनको भी ये लोग उग्रवादी कर बोलने का काम किए हैं। ये नहीं समझते कि ये लोग किस तरह का बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। शॉर्ट टाइम रोजगार देने के लिए जाने जाते हैं। आज महंगाई इस कदर है, आप गैस सिलेंडर पर देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, जो खाने का आइटम है उसमें हाल फिलहाल में जिस तरह से जीएसटी लगाया गया, देश के हर कोने में विरोध हो रही है इस सरकार को। ये सरकार बिना सोचे समझे और फैसला लेती है और बाद में उल्टा पुल्टा जवाब देकर कट जाती है। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने स्पष्ट की, क्योंकि जो लोग 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर एक भी रोजगार नहीं दिए, 8 साल उनका होने जा रहा है। जनता मांग रही कि 16 करोड़ रोजगार कहां है। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ा है, आम आदमी का हाल क्या है दुनिया को पता है।
तो इन सभी मुद्दों को लेकर स्पष्ट है कि हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे। राजभवन मार्च है जिसमें पूरे बिहार से हमारे युवा परिषद के साथी, पार्टी के अन्य साथी, छात्र साथी, पार्टी के पदाधिकारी सभी लोग भारी संख्या में भाग लेंगे और ये मार्च ऐतिहासिक मार्च होगा और केंद्र सरकार को जवाब देने का काम करेगा। मार्च कहां से कहां तक? मार्च हमारा इनकम टैक्स गोलंबर, आयकर विभाग गोलंबर से और राजभवन के लिए मार्च करेगी। और किन्हीं को पूछना था जी? सर हजारों हजार की संख्या में रहेगी। उम्मीदतर क्या जी? समय दोपहर का समय रहेगा हम लोग का, जो 11 बजे का मार्च होता है 11 बजे का मार्च रहेगा। राजू जी बिहार सरकार को क्या कहेंगे? 20 लाख। देखिए ये सब सबसे बड़ी बात कि किन्हीं ने 10 लाख कहा, किन्हीं ने फिर 20 लाख कहा। अभी पेपर हुआ है, कोई आदमी बोले हैं, धरातल पर उतरा नहीं है। धरातल पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा उसके बाद जवाब मांगिएगा, जवाब हम देंगे। क्या लग रहा है मिल जाएगा? अब भाई अब तो सरकार तो दोनों है ही ना थे, पहले 19 लाख बोले ही थे, फिर अभी 20 लाख बोले ही हैं। देखिए तो चलिए ठीक बेरोजगारी, जीएसटी व अग्निपथ योजना के खिलाफ हम लोग 22 अगस्त को आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर पटना में राजभवन घेराव करेंगे। ये 22 अगस्त को राजभवन मार्च है और सबसे बड़ी बात कि केंद्र के जन विरोधी सरकार को अपने जनता के हित के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा संघर्ष रहेगा। उसके बाद जो अभी तत्काल में हम लोगों ने जो लिस्ट जारी किया है, इसमें जन अधिकार युवा परिषद का 5 लिस्ट में से ये पहला लिस्ट जारी है। इसमें पूरे बिहार में से सभी जिला के लगभग जिलाध्यक्ष, महासचिव हैं कुछ संख्या में और सचिव हैं जिनका नाम हमने जारी किया है। और इन सभी जो हमारा 22 तारीख को राजभवन मार्च है उसमें पूरे प्रदेश भर से भारी संख्या में युवाओं का हुजूम पटना आएगी और राजभवन मार्च में शामिल होगी। और ये मार्च ऐतिहासिक मार्च होगा। ये केंद्र सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे जो युवा, उनको भी ये लोग उग्रवादी कर बोलने का काम किए हैं। ये नहीं समझते कि ये लोग किस तरह का बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। शॉर्ट टाइम रोजगार देने के लिए जाने जाते हैं। आज महंगाई इस कदर है, आप गैस सिलेंडर पर देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, जो खाने का आइटम है उसमें हाल फिलहाल में जिस तरह से जीएसटी लगाया गया, देश के हर कोने में विरोध हो रही है इस सरकार को। ये सरकार बिना सोचे समझे और फैसला लेती है और बाद में उल्टा पुल्टा जवाब देकर कट जाती है। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि लड़ाई अब आर पार की होगी, क्योंकि जो लोग 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर एक भी रोजगार नहीं दिए,